नमस्ते डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। डियर कैप्रिकॉर्न, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, अभी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा, है ना। सो डियर कैप्रिकॉर्न, हम पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये टैरो के हिसाब से आपका महीना कैसा जाने वाला है। मेरे पास मैंने ऑलरेडी कुछ मैसेजेस आपके लिए ड्रॉ किए हैं, वो मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपके लिए पढ़ूंगी। सो चलिए हम एनर्जी तो चेक कर लेते हैं। और बॉटम ऑफ द कार्ड जो है मून, पेज ऑफ फायर, क्वीन ऑफ वाटर। आपके थॉट्स और जो आपका थॉट्स है दैट इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल डेफिनेटली। मतलब आप आपका इंट्यूशन इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। और आई फील विथ दिस बॉटम ऑफ द कार्ड ना, तो मून एनर्जी है यहाँ पर। आई फील जो आपको जो सोल्यूशन चाहिए, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो और उसके लिए सोल्यूशन देख रहे हो, तो वो उसका सोल्यूशन आपके थ्रू होते हुए ही जाएगा। राइट, तो आपको पहले अपने अंदर वो समझना है, अपने अंदर ही उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है, तो वो सोल्यूशन आपके थ्रू ही होते हुए जाएगा। मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम चेंज जो आपको अपने खुद में करना है, मे बी आपको कुछ इनिशिएटिव लेना है यहाँ पर, तो वो आपके थ्रू ही यहाँ पर होगा। और दैट इज व्हाट यू विल अंडरस्टैंड बाय एंड ऑफ दिस मंथ। एनर्जी है आपकी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, वेरी नाइस। सो डियर कैप्रिकॉन, यू आर बीन ब्लेस्ड, आई कैन से। आपको यहाँ पर कुछ देर इज समथिंग विच इज़ नॉट वर्किंग आउट। कुछ है आपके लाइफ में, कुछ आप जो काम कर रहे हो, मे बी उसमें यहाँ पर अड़चने आएंगी, चैलेंजेस है, या कुछ काम नहीं बन रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बट हो नहीं रहा है। सो देर इज समथिंग हियर द लाइफ इज सेइंग कि वो ही नहीं है, देर आर अदर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। तो यहाँ पर आपके सामने दूसरे अपॉर्चुनिटीज भी आ सकते हैं, जिस से लेकर भी आप दूसरे डोर्स भी ओपन होंगे। एक ही आप डोर के ऊपर आप फोकस लगाए हो, मे बी दिस इज द डोर, आप जिसके ऊपर फोकस करो, लेकिन यहाँ पर और साइड में इधर उधर भी डोर्स है आपके लिए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। आपको अपना नजरिया बदलना है, अपना अप्रोच सीधा करना है और देखना है कि ये पॉसिबिलिटीज क्या है मेरे लिए, जो है ये अपॉर्चुनिटी, मैं इससे कितना बेनिफिट ले सकती हूँ। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन रहे, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज बनेंगे यहाँ पर, उसके हिसाब से आपको सोचना होगा। सो दिस इज द कार्ड सेज, आई सी स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रेजेंस हियर। डिवाइन एनर्जी है यहाँ पर कि हमारे जब काम नहीं कर रहे तो रुक नहीं रहा है, देखो काम आपका, है ना। तो आपका आपको ना अलग अलग तरह से उससे डील करने का आपको मौका मिल रहा है। अल्टीमेटली हर डोर ना आपको अल्टीमेटली आपके गोल की तरफ ही ले जाएगा। सो दिस इज व्हाट द कार्ड इज सेइंग हियर। चलिए टैरो क्या कहता है। टैरो कहता है कि वी हैव स्टार, वेरी नाइस, आर्कएंजल जोफियल, क्वीन ऑफ एयर एंड फोर ऑफ वाटर। Yes, dear Capricorn, the star card is a beautiful card, जो आप ऑलरेडी शायद अभी आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया होगा आपने बाय एंड ऑफ अप्रैल एंड मार्च फर्स्ट वीक में ही, कि जो आपको पॉजिटिव अप्रोच की तरफ ले जाता है, जो आपको बता रहा है। ये स्टार कार्ड इज अ कंफर्मेशन कार्ड है यहाँ पर। आर्कएंजल जोफिल की एनर्जी इज अ वंडरफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, जो आपको अपने अपने काम के ऊपर फोकस लगाएगी, जो आपके आपके एम के ऊपर फोकस रखेगी यहाँ पर। सो द कार्ड इज सेइंग, द एनर्जी इज सेइंग कि आपको अपना फोकस बनाए रखना है। आप जो भी कर रहे हो वो दैट्स अ कंफर्मेशन कि वो सही है, आपका अप्रोच सही है, आपको बस उसी तरफ उसी डायरेक्शन में अब आगे बढ़ना है। एंड यू विल सून हैव, आप जल्दी ही देखोगे रिवार्ड्स, अपनी एफर्ट्स आपने जो लगाए वो आपके रिवार्ड्स आ रहे हैं। अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या है ना, आपको इसके रिवार्ड्स आने वाले दिनों में दिखेंगे। आपको ये काम पे आपको करते रहना है। सो हियर वी ऑल्सो हैव द क्वीन ऑफ एयर। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आपको इस महीने फील होगी। आप अपने आप को लिबरेट करोगे, अपना आपका थॉट प्रोसेस ना इंडिपेंडेंट बनेगा। आपके डिसीजंस लेने में, क्या आपके हर उसमें ना आप अपने आप को लिबरेट करोगे। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा आपका यहाँ पर। दिस कार्ड, ये जो एनर्जी है वो आपको वो अप्रोच देने, वो आपका पर्सनालिटी बनाने के लिए, चेंज करने के लिए आई है। सो आपके खुद के अंदर आप ये चेंजेस देखोगे कि आप ना अपने आपका अप्रोच जो है वो
आप, जैसा मैं कह रही थी कि आपके खुद से होकर गुजरता है, सो डेफिनेटली यू विल हैव दैट अकाउंटेबिलिटी, अपने खुद को लेकर आप अकाउंटेबल महसूस करोगे और अपने खुद से वो चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। और यू हैव विल हैव दैट रियलिस्टिक अप्रोच जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि कैप्रिकॉन्स थोड़े बहुत माइल्ड होते हैं और डिसीजन प्रैक्टिकल वो लोग होते दिखाते हैं, बट प्रैक्टिकल एक्चुअली ना आपका अंदर से जो दिल है ना वो मुझे लगता है कि बहुत ही सेंसिटिव है, क्यों इमोशनल भी है आप। तो इमोशनल डिसीजन, आपके डिसीजन आप जितना प्रैक्टिकल दिखाते हो, लेकिन फिर आपका डिसीजन जो होगा, आप जो डिसाइड करेंगे वो आप इमोशंस में ही आकर आपका डिसीजन होगा। तो वो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर वो चेंज आप में आएगा। यू विल हैव दैट इमोशंस को साइड में रखकर आप प्रैक्टिकल होकर ही आप डिसीजन लोगे। सो दिस इज वेयर इट इज लिबरेटिंग यू, अपने जो टॉक्सिक बिहेवियर है उससे आपको वो लिबरेट करेगा, वो लिबरेट करेगी ये एनर्जी। डियर कैप्रिकॉर्न, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है कि या दीज आर नॉट मेनी चेंजेस जो आपके लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा है, कोई ऐसी फीमेल एनर्जी से भी आप यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो सकते हो। फीमेल एनर्जी मैं कहूँगी कि वो मोस्टली सिंगल है, या तो विडो है, या तो सिंगल है, या फिर उसने अपने ही दम पर बहुत कुछ अचीव किया है। ओके, सो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कोई सिंगल फीमेल, कोई फीमेल है जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो वो आपकी लाइफ में यहाँ पर बड़ा रोल प्ले करेगी। उनसे आपको डायरेक्शन मिलेगा, उनसे आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। मे बी उनको आप एक आप मेंटरिंग, आप उनको एक मेंटर बना के आप अपने आप में, अपने लाइफ में वो चेंजेस लाने की कोशिश करोगे। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू डियर कैप्रिकॉर्न। विथ 4 ऑफ वाटर अगेन आई सी अ डिवाइन ब्लेसिंग हियर। सो जो हम बात कर रहे हैं कि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, राइट, अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपको। द 4 ऑफ वाटर इज अगेन कंफर्मिंग मी द सेम थिंग, कि आपको ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज शैटर्ड, बंद हो गया है सब कुछ, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। आपने ऑलरेडी इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए, यहाँ पर आपकी एनर्जी लगाई है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ आउटकम नहीं दिख रहा है। सो यू आर लिटिल कंफ्यूज एंड ऑल। सो दिस कार्ड इज सेइंग, दिस एनर्जी इज अगेन सेइंग कि आपको देखना है, थोड़ा पॉजिटिव हो गया अपना, अगर आप अपना अप्रोच अगर सीधा कर लेना, थोड़ा बेटर कर लेना, तो आपको दिखेंगे कि यहाँ पर दूसरे पॉसिबिलिटीज है, दूसरा भी ये सोल्यूशन, ये डोर को इधर तक जाने के लिए सिर्फ ऐसे ही सीधा नहीं, कभी कभी क्या है ना, ये सीधे रास्ते में भी हमें यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है कि थोड़ा लंबा रूट लेना पड़ता है, यहाँ से जाओ या और यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से जाओ, टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली क्या है ना, आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मूवमेंट करते ही रहोगे। और मे बी क्या पता कि ये जो आप दूसरा रास्ता ले रहे हो, वहाँ पर और कुछ आप ज़्यादा सीखो, वहाँ से कुछ और ज़्यादा गेन करो, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी इसमें, तो आपको थोड़ा पॉजिटिव रहना है डियर कैप्रिकॉर्न फॉर दिस थिंग। आपके लिए जो कार्ड है, वेरी नाइस, किंग ऑफ फायर, माय गुडनेस, यू आर एम्बिशियस, डेफिनेटली यू आर एम्बिशियस इन दिस मंथ डियर कैप्रिकॉर्न। आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग है यहाँ पर। यू आर नो, आपके चरिश्मा जो है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को, और आप अपने काम को लेकर भी बहुत एग्रेसिव हो, और यू आर दैट एक अथॉरिटेटिव पर्सन के वैसा आप यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हो यहाँ। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग, यू टोटली फोकस्ड ऑन योर एम्बिशन, कि अभी ये चाहिए तो ये इसके लिए क्या करना है। यू आर वेरी एम्बिशियस, गोल गेटर, राइट, गोल अचीवर, गो गेटर एंड ऑल दीज थिंग्स, अगर हम ये वर्ड्स यूज करेंगे, तो दिस इज हाउ योर पर्सनैलिटी इज गोइंग टू बी इन दिस मंथ डियर कैप्रिकॉर्न। We have the 7 of fire energy as a challenge, and this card says कि यहाँ पर जब आप you are so ambitious, you are so focused, जब आप इतना focused हो अपने काम, अपने अपने गोल पर, so जाहिर है यहाँ पर जब आप बढ़ते जा रहे हो तो यहाँ पर अड़चने आएंगी, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, या फिर लोग आपसे आपके तरफ डाउट रेस करे, कुछ भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में। तो उस टाइम पर आप ये जो है ना, ये फेस आपको
ये एक चैलेंज रहेगा कि आप कैसे अपने बिलीव्स के ऊपर आप ठहरोगे, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी को, अगर एक्सप्लेनेशन भी देना है तो आप कैसे उसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेंगे। व्हेन आई एम सेइंग दैट यू हैव टू स्टैंड, आपको अपने बिलीव्स के ऊपर ठहरना है, अपने खुद के लिए ठहरना है। इट ऑलवेज डजंट मीन कि आपको ना किसी को यही बताना है, गुस्से में बताना है, या फिर बताना है कि भाई ये मेरी मर्जी, मेरा काम है ये। सो कुछ गलत वर्ड्स यूज करके किसी को इफेक्ट, किसी को हर्ट नहीं करना है यहाँ पर, या फिर किसी को उनके ऐसा नहीं कहना है कि माइंड योर ओन बिजनेस, आप मेरे उसमें क्यों आ रहे हो, मेरे बारे में आपको क्यों इतनी तकलीफ है। सो एक वही अप्रोच नहीं है, आप कुछ अलग अलग तरह से आएंगे, अपने फैमिली की तरफ से भी आ सकता है आपको ऑब्जेक्शंस यहाँ पर, मतलब क्वेश्चंस आएंगे कि ये क्यों, आपने ये क्यों चुना, ये क्यों नहीं किया। सो डिफरेंट थिंग्स की बेसिस पे ही जब आ रहे हैं तो आपको अपना अप्रोच, आपको किसको कैसे बताना है ये आपको सीखना होगा। सो दिस इज वेट द चैलेंज आई फील। आप सभी को ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरी मर्जी है, मेरा डिसीजन है। यू कैन नॉट बी सो स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ एवरीवन, लेकिन थोड़े लोगों को आपको कॉन्फिडेंस में भी रखना है, थोड़े लोगों को आपको कॉन्फिडेंस में रखना है। अपने अपने बात के द्वारा आप कैसे उनसे कम्युनिकेट करते हो, अब आप उन्हें कैसे समझा पाते हो और उन्हें उनका कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। सो ये आपको सीखना है, क्योंकि हर कोई जो ऑब्जेक्ट कर रहा है या आपके ऊपर जो कुछ क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके अगेंस्ट में है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफर करना चाहता है और समझना चाहता है आपके बारे में। तो आपको यहाँ पर नो यू आपको सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है, बट आपको ये समझना है, बट आपको ये सीखना है। यहाँ पर ये चैलेंज रहेगा आपके लिए कि आप कैसे अपने खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट करोगे, कैसे उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप एक्सप्लेन करोगे। सो दिस इज द चैलेंज व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू डियर। पेज ऑफ अर्थ है इन द एनवायरनमेंट। आई सी देयर इज सम न्यूज कमिंग इन, आपके फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कुछ न्यूज है, समथिंग रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफर, समथिंग रिलेटेड टू योर वर्क, चेंज ऑफ जॉब है, या फिर सम न्यू ऑफर इज देयर। सो समथिंग इज देयर, सम न्यूज इज कमिंग इन जो आपके फाइनेंसेस में एडिशन करेगी। सो देयर इज समथिंग वेरी गुड थिंग, वेरी गुड एनवायरनमेंट है नो, आपका एनवायरनमेंट एक 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 अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको रेडी कर रहा है और वो आपको लाके देगा यहाँ पर। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू डियर कैप्रिकॉर्न। वेरी नाइस एनर्जीज, वेरी गुड एनर्जीज जो आपको बहुत ही अपलिफ्ट करने वाली है। चलिए हम मैसेजेस भी देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर 3 कार्ड मैंने निकाले, मैं एक के बाद एक ये कार्ड्स पढ़ूंगी। और इट इज, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. So that means you have to change your approach here. You know? Okay, yeah. So the next message is, when I accept the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Oh my God. Lovely. And the third message is, there is a stream of love supporting my dreams. Yes, my dear. So all these cards are saying that you have to have that positive approach, dear Capricorn. एक लास्ट मैसेज है जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, वो भी हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। एंड इट सेज, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. That is so true. This is so practical. Okay. So dear Capricorn, आई विश आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी अगर नो ये बहुत ही राइट टाइम भी है, और अगर आप लाइक करते तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। एंड या कैप्रिकॉर्न, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। सो आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।